नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने रखा हुआ है किसी एक टॉपिक के लिए। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो किसी मित्र ने पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। इस टॉपिक पे जाने से पहले हर बार की तरह मैं आपको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करा दूं। ये टाइम है प्लांट लगाने का, पौधे लगाने का। तो मित्रों, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और संसार भी बचाइए। ये बहुत जरूरी है। अगर हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें बीमारियां कम लगेंगी, हमें मुश्किलें कम आएंगी, पोल्यूशन कम होगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का एक ही फर्ज है कि हमें पेड़ लगाना है और धरती को बचाना है। तो चलिए इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक मित्र ने पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जीवन है क्या। जीवन है क्या, जीवन हमें क्यों मिला है। मित्रों, सबसे पहले याद रखिए, ये जो संसार है ये एक स्कूल है, ये एक पाठशाला है जहां पे हमें जीवन मिला है कुछ ना कुछ सीखने के लिए और अपनी पुरानी गलतियों को खत्म करने के लिए। तो मित्रों, जीवन का असली उद्देश्य है कि अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर अपने आप को सही करके मोक्ष की तरफ लेके जाने का। मोक्ष का मतलब क्या? मोक्ष का मतलब जहां कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं और किसी के प्रति कोई मोह माया का चक्कर नहीं। तो अब जीवन हमें इन कामों के लिए मिला था कि पिछली गलतियां सुधार के आगे चले। लेकिन आजकल आप देखिए क्या चल रहा है। आजकल हर व्यक्ति सोच रहा है कि जीवन एक ही बार मिला है, भैया एंजॉय कर लो। किसी को झूठ बोल के, किसी को धोखा दे के, जैसे मर्जी एंजॉय कर लो। और आप देखिए, ये जो जीवन है, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। शायद आपने गुरु ग्रंथ साहब में भी सुना होगा, लिखा हुआ है, इस देही को तरसे देव। कि ये महापुरुषों की वाणी है जिन्होंने बोला था कि इस देह को तो देवता भी तरसते हैं, लेकिन हमें मिला हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मित्रों, इस जीवन को सही रखने के लिए जिस कारण हम दुनिया में आए हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के उसको याद करना है जो कि हमारे अंदर ही विराजमान है। मित्रों, शायद आपको ये नहीं पता होगा, आपको पता ही होगा कि हमारे संसार में कितनी दिशाएं हैं। 4 दिशाएं बोलते हैं, 4 4 8, और एक आकाश और एक पाताल, 10 दिशाएं बनती हैं। लेकिन जो जीवन हमें मिला है वो हमें 11वीं दिशा की तरफ जाने के लिए मिला है। वो 11वीं दिशा कौन सी है? अपने अंदर जाने के लिए। ये जितने भी हमारे उपनिषद हैं उसमें बोला गया है कि जो ऋषि मुनियों ने लिखा है कि जो 11वीं दिशा है वो हमारा अंदर जाना है। तो असल में तो हम मित्रों आए हैं अपने आप को सही करने के लिए, लेकिन उलझ गए कहीं और ही। उलझ गए पैसों में, उलझ गए दुनियादारी में। अरे लोग क्या कहेंगे। 90% दुनिया की जिंदगी तो इसी में निकल रही कि लोग क्या कहेंगे। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे जब तक आप ये परवाह करते रहोगे तो जिस उद्देश्य के लिए आपको प्रभु ने भेजा है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले दुनिया की परवाह छोड़िए और सुनिए, जीवन मिला है अपने आप को पॉजिटिव और उत्सव में और खुशियों में रखने के लिए। तो मित्रों, अगर हमारे अंदर जेलसी होगी, अगर हमारे अंदर नफरत होगी, तो याद रखिए हम दुनिया की जितनी भी जेलसी है और जितनी भी नफरत है हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। वो ऐसी एक लीक बन जाएगी जो बार बार आपके जीवन में उतरेगी। हम छोटी सी बात पे लोगों की निंदा शुरू कर देते हैं, छोटी सी बात पे लोगों से जेलसी करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमें जीवन जीने का उद्देश्य मिला था उससे हम भटक जाते हैं। हमें असली जीवन क्या मिला था? हमें निर्विचार होना है। वो जो पुराने कर्म हमारे अंदर लीक बनकर बैठे हुए हैं उनको काटना है।
वो कैसे कटेंगे? होश में रहने से। लेकिन देखिए, जीवन है चलती हुई नैया की तरह, वो चलता जा रहा है। अब देखिए, एक इंसान को अगर 60 साल उम्र मिलती है, 20 साल तो वो सोने में निकाल देता है। देखिए, 8 घंटे सोया, 20 साल तो निकल गए सोने में, और 20 घंटे फालतू की बातों में, सोच विचार में। तो क्या किया? 4 घंटे बचे सिर्फ, क्या किया? 40 साल बचे सिर्फ 60 साल में से, तो क्या किया? आज ही हिसाब लगाइए, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है मित्रों। अगर मिलेगा भी तो इन्हीं उलझनों में उलझे रहोगे जब तक आप अपने पुराने कर्मों को नहीं काट देते हो। कौन चाहता है कि मैं हमेशा इसी नरक में घूमता रहूं? कौन चाहता है मैं इन्हीं उलझनों में फंसा रहूं? कोई नहीं चाहता। लेकिन उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, कोई गुरु नहीं मिलता। तो मित्रों, सही गुरु की तलाश कीजिए जो आपको मन से पार ले जाए। मन से पार होने के लिए हम दुनिया में आए हैं। जब तक हम बातें कर रहे हैं, उलझनों में फंसे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम मन तक ही हैं। क्योंकि मन का काम क्या है? तरलता, लिक्विडिटी। वो लिक्विड की तरह बहता रहता है। जब तक आप कुछ चलते रहोगे, करते रहोगे, तो मन चलता रहेगा। मन चलता रहेगा तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जो उद्देश्य जब तक आपका वो कंप्लीट नहीं होता, जो परमात्मा ने आपको दिया है, तब तक आपको मित्रों बार बार इस जीवन में धक्के खाने पड़ेंगे। अभी से अपनी भूलें बख्शाइए। मैं हर एक इंसान को कहता हूं कि जीवन के, मान लीजिए हर एक इंसान के पास गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलतियों को ठीक कैसे करना है? एक सरल सा तरीका बताता हूं कि जब भी आप सुबह नहाते हो, तो नहाते नहाते सिर्फ अपने लिए क्षमा मांगो, माफी मांगो नेचर से कि मेरे को माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तो देखिए, आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो अपने आप आपको समझ लग जाएगा। हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्यों नहीं समझ लग रहा? क्योंकि हमने इतनी जेलसी की, नफरत की, है ना, बेइज्जती की, कितनी परतें अपने ऊपर चढ़ा ली हैं। लेकिन जो उद्देश्य वाली नीचे दबी हुई जगह है, उसको हमने इन चीजों से भर लिया है। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच मित्र ने यह भी साथ लिखा था कि कोई एक टिप दीजिए जिससे कि हमारे जितने भी कर्म है खत्म हो और हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाए। तो वो तो मित्र एक ही टिप है कि ध्यान। जो ध्यान है वो बीज है, जो ध्यान है वो बीज है। ये हमारे ऋषि महर्षियों ने उपनिषद में लिखा हुआ है कि ध्यान बीज है। तो ध्यान कीजिए। तो ध्यान करेंगे तो बीज तभी अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तभी वो अच्छे पेड़ बन पाएगा। आपके जीवन का उद्देश्य अपने आप आपको पता चल जाएगा, कोई नहीं बताएगा। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं आपका जीवन का उद्देश्य ये है, किसी को बताता हूं ये है, किसी को बताता हूं ये है। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंसान अपने अंदर उस रिकॉर्डिंग को लेके पैदा होता है मित्रों, जो उसके अंदर लिखा होता है कि तू इस उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है, ये तेरे कर्म है, तूने इसको जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक बार बार संसार में घूमता रहेगा। संसार का मतलब पहिया होता है मित्रों, द व्हील। तो पहिया घूमता रहता है ऐसे ही, कभी जन्म कभी मरण, कभी जन्म कभी मरण। तो अपने उद्देश्य को जानिए। उद्देश्य को जाना जा सकता है सिर्फ और सिर्फ गुरु की शरण में या ध्यान में जाकर। और किसी तरह नहीं पता चल सकता। तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए, फालतू के मोह माया में मत फंसिए। तो तब देखिए आपका जीवन ये भी और लोक भी और परलोक भी दोनों ठीक हो जाएंगे। इसी आशा के साथ अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। अगले शुक्रवार मैं बोलूंगा ई पोल्यूशन के ऊपर। बहुत से मित्रों ने कहा है कि ई पोल्यूशन के ऊपर बोलिए, तो उसके ऊपर बात करेंगे अगले शुक्रवार को। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मेरे को लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे या मेरी soulinsights_RV रजनीश पे। तो मित्रों, इसी तरह आप मेरे को टॉपिक भेजते रहिए जो मेरे को उतरेगा, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, वो बोल रहा हूं जो मेरे को उतरा है। कहते हैं जो बोला जाए अगर वो उतरा हो तो वो हर एक इंसान के अंदर उतर जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके अंदर ये अपने जीवन को उद्देश्य के समझने की अकल आए, समझ आए,
तो अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।